हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। घर पे रहना है, कुछ तो काम तो करना नहीं है, नहीं पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा करनी है। घर में बैठ के आराम से एंजॉय करिए और जो क्लासेस करा रहा हूँ उसको क्लासेस का मज़ा लीजिए। ठीक है। तो सर, जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था सर मटेरियल कॉस्टिंग, तो मटेरियल कॉस्टिंग में हमारा दो क्लास हो गया। एक इंट्रोडक्शन टू मटेरियल, जिसमें अपने ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा जो मटेरियल कॉस्टिंग में क्या पढ़ने वाले सिलेबस के बारे में पढ़े। तो मटेरियल कॉस्टिंग में तीन पार्ट में अपना टॉपिक डिवाइड होता है। एक है स्टोर लेजर अकाउंटिंग, जो कि प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हुआ, दैट इज सेकंड क्लास पे। और नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आज के क्लास पे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल्स। ये चार क्लासेस का है सर। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। 10 मार्क्स का 4 क्लास में 1 घंटा मैक्सिमम लेक्चर, 4 घंटे में 10 नंबर बटोर लो, अपने घर पे लेके चले जाओ। ठीक है सर। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है सर EOQ। EO ये है क्या, इसके बारे में जानिए। तो सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है विच इज बेस्ट फिजिबल एंड ऑप्टिमाइजेशन टू योर कॉस्ट। मतलब इससे चीप एंड बेस्ट कॉस्ट आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा क्वांटिटी आपको निकाल के बताना पड़ेगा मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट के ऊपर में। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कितना है, उसके बेसिस से आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना यूनिट ऑफ ऑर्डर आपको देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट सबसे कम से कम आए। क्लियर है? तो ये अपने लोग सीखेंगे सर, कितना क्वांटिटी आपको निकाल के बताना, ये जानेंगे। बट इसको निकालने से पहले कुछ कुछ कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कॉस्ट आपको समझना पड़ेगा। एक हो गया जो आप खरीद रहे हो, उसका परचेस प्राइस कितना है, परचेस कॉस्ट कितना है। ठीक है। तो दैट इज परचेस कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी, वो कितना है वो आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा पे उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, मतलब एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए सर ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है वो आपको जानना पड़ेगा एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट दैट इज स्टोरिंग कॉस्ट। अगर आप जो मटेरियल खरीदेंगे उसका स्टोरिंग कॉस्ट कितना है ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ये जानेंगे तभी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो आप बता पाएंगे, अपने लोग सीखेंगे सर। ठीक है। अब जैसा परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस का मतलब होता है सर कितना यूनिट ऑफ प्राइस है, मतलब एक यूनिट का प्राइस कितना है, एक यूनिट का प्राइस कितना है, प्राइस हाउ मच, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्लियर है? अब एक यूनिट का प्राइस इतना है ना, अब इसमें आपको मतलब कि पता होगा प्रैक्टिकली कि अगर आप बल्क में खरीदेंगे, किस में खरीदेंगे, बल्क में। सपोज एक यूनिट का प्राइस 40 रुपया है। ठीक है। लेकिन अगर आप बल्क में खरीदेंगे, जितना ज्यादा अगर आपने क्वांटिटी में खरीदा है, बल्क में खरीदा है, तो ये प्राइस क्या हो जाता है सर, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। आपको सबको पता है सर, अगर आप 1-2 पीस खरीदोगे तो प्राइस सेम रहती है जो नॉर्मल प्राइस है। लेकिन अगर आप बल्क में खरीदते हैं, सपोज 1000 क्वांटिटी आपको खरीदना है, ये एक पूरा बल्क खरीदना है, एक पूरा जो बॉक्स रहता है वो पूरा खरीदना है, तो उसका प्राइस क्या होता है सर, कम हो जाता है। ठीक है। तो उस बेसिस में क्या होगा, अगर प्राइस अगर कम बेसिस होगा, फ्लक्चुएट होगा ऑर्डर कम करने से, मतलब अगर हम ऑर्डर ज्यादा देते हैं तो प्राइस कम हो जाएगा, तब मेरा ऑर्डर क्वांटिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, मेरा बेस्ट प्राइस क्या निकलेगा, कितना ऑर्डर हमको देना चाहिए उस वक्त में, वो भी अपने लोग कवर करें। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट कितना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये निकल जाएगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, साथ साथ इसको कॉपी में अपने लिखते जाएंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए याद करने। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, जितना आपने किया तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाता है। नहीं समझ में आया, थोड़ा एग्जांपल देके बताइए ना, तभी तो मजा आता है।
तो मान लीजिए किसी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एनुअल कंजम्पशंस किसी एक कंपनी में 12,000 यूनिट है, ठीक है, 12,000 यूनिट है, 12,000 यूनिट का एनुअल कंजम्पशन है। एक साल में एक कंपनी को 12,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। नाउ कंपनी डिसाइड किया, अब या तो ईओक्यू बेसिस में करे या कंपनी के पॉलिसी या कंपनी के मैनेजमेंट जो परचेस मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्डर देंगे एक बार में वो सपोज 2,000 यूनिट का वो ऑर्डर देंगे। क्लियर है? तो भाई साहब 12,000 यूनिट अपने को जरूरत था और 2,000 यूनिट का ऑर्डर देंगे, राइट। तो बता दो, सिंपल सा बता दो कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी हो जाएगी, बताओ सिंपल। 12,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट इक्वल टू 6 टाइम्स, मतलब एक साल पे 6 बार आपको ऑर्डर देना है। अगर इसका मेरे को टाइम बताना पड़ेगा कि कितने कितने बारे में करेंगे, तो नॉर्मल 12 मंथ डिवाइडेड बाय 6 टाइम, इसका मतलब हर 2 महीने में, टाइम लैग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हर 2 महीने में आपको 2,000 क्वांटिटी ऑर्डर करके देना है और एक साल में 12,000 यूनिट आपका हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली देखिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जरूरी नहीं कि 2,000 यूनिट आपको हर 2 महीने में खरीदनी है। आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, अभी आपके पास ये डिमांड नहीं आया तो आप प्रोडक्शन नहीं किए, प्रोडक्शन धीरे चलाए, तो वो चेंज होता है प्रैक्टिकल बेसिस में। अपने लोग थ्योरेटिकल यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो नॉर्मल समझा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर के हिसाब से अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ गया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सर ये मेरा 6 बार करना है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सपोज आपके पास 500 रुपये, एक बार अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो एक साल में अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना टाइम जाएगा बताइए, 6 टाइम जाएगा। तो 6 टाइम इंटू 500, 6 टाइम इंटू 500, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 3,000 रुपया हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 3,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। नाउ स्टोरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, उस मटेरियल को स्टोर करने का खर्चा कितना है, कितना परसेंट स्टोर करने का एक्सपेंसेस होता है, राइट। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना सर, ये हमेशा आपको परसेंटेज गिवन रहेगा, परसेंटेज ऑन यूनिट प्राइस। तो कैसे बताइए, परसेंटेज ऑफ यूनिट प्राइस। एक यूनिट का जो आपका प्राइस रहेगा ना, एक यूनिट का, वो एक यूनिट का प्राइस आपको यहाँ पर बता देगा कि भाई साहब 10%, 5%, 3% स्टोरिंग कॉस्ट वहां पर रहेगा, राइट। तो सर ये स्टोरिंग कॉस्ट आपको समझना पड़ेगा कि कितना परसेंट है। सपोज मान लीजिए वहां पर बोल रहा है कि सर 10% ऑफ यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस अपना कितना था सर, 40 रुपया था। तो इसके हिसाब से अपना स्टोरिंग कॉस्ट पर यूनिट का, एक यूनिट का स्टोरिंग कॉस्ट कितना है, 4 रुपया, ठीक है। एक यूनिट को अगर आप देखोगे तो एक यूनिट का अपना स्टोरिंग कॉस्ट 4 रुपया निकल। तो यहाँ पे फार्मूला होता है सर, यहाँ पे फार्मूला होता है EOQ, आपने ऑर्डर दिया डिवाइडेड बाय 2 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल स्टोरिंग कॉस्ट, या तो फिर इसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, मतलब मटेरियल आपने ऑर्डर दिया करने का प्लस इसको स्टोर करने का टोटल एक्सपेंसेस क्या होता है, ये इससे आपको पता चल जाए। तो जैसा कि हमारा EOQ जितना भी आया, मान लीजिए EOQ आया आपका 2,000 यूनिट, मान लीजिए EOQ आपका आया 2,000 यूनिट, 2,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, एक 4 रुपया, ये आपका होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगा। अब यहाँ पर 2 अपने लोग क्यों लेते हैं सर, डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते हैं,
क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका भी एक लॉजिकल रीजनिंग है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज ये फार्मूला है, क्लियर है, ये हमारा। नाउ EOQ कैसे करके निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले अपने लोग इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला क्या है सर, तो EOQ का फार्मूला जो है ना सर, EOQ का वो इक्वल टू हो जाएगा 2AO डिवाइडेड बाय C रूट ओवर। ये फार्मूला को लिख लीजिए, 2AO डिवाइडेड बाय C ओवरऑल रूट ओवर, क्लियर है, 2AO डिवाइडेड बाय C ओवरऑल रूट ओवर, ये EOQ का फार्मूला है। अब इसमें क्या क्या मतलब हो रहा है, वेयर 2 that is same, where A equal to annual consumptions, A का मतलब होता है annual consumptions of raw material, जो आपका रॉ मटेरियल था उसका एनुअल कंजम्पशंस क्या है, दैट डिनोट्स A। O इक्वल टू होता है सर, O के बारे में देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर का सर, एक ऑर्डर का कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर का प्लेस करने का कॉस्ट कितना होता है, दैट इज O, ठीक है। C इक्वल टू, C का मतलब क्या होता है सर, तो C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये इसको अपने लोग C बोलते हैं सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब समझेंगे, पर यूनिट का मतलब एक यूनिट के ऊपर कैरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, और पर एनम का मतलब एक साल का, पूरा साल भर का। तो जैसे कि अगर आप लोगों को पता था ये अपना प्रीवियस एग्जांपल में, तो 40 रुपए का सम परसेंटेज गिवन रहता था, राइट। तो यहां पर आपको एक परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट बोल देगा, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्राइस को, मल्टीप्लाई कर देंगे सर यूनिट प्राइस को। एक यूनिट का कितना प्राइस होगा, एक यूनिट का कितना प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट से, तो ये निकल जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है। बट यहाँ पर एक साल का होना चाहिए कि एक साल का कितना उसका टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसका परसेंटेज के हिसाब से कितना आ रहा इनटू यूनिट। तो ये तीन चीजें आपको डेटा गिवन रहना होगा, ये तीन डेटा से आप निकाल लेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्वांटिटी टू बी, इतना ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये मेरा EOQ का फॉर्मूला होगा। तो EOQ इक्वल टू 2AO मतलब 2 इंटू एनुअल कंजम्पशंस इंटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर डिवाइडेड बाय C। डिवाइडेड बाय C का मतलब क्या होता है सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो ये फार्मूला है सर, आप पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ये फार्मूला को उतार लीजिए। अपने लोग एक सम करने वाले हैं सो डेट आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, नाउ आप ये क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या लिखा है पढ़िए। काफी इजी सम है, काफी छोटा सा सम है। ये बासु एंड दास का बुक है सर, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, बासु एंड दास, जो कि यूज होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो जिनके पास बुक है आप बुक को फॉलो करिए, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो आपको PDF यूट्यूब के लिंक पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और वो सब नहीं करना चाहते हो सर, उतना दिक्कत नहीं है तो पॉज करो, पॉज करके ये 3 लाइन का एक क्वेश्चन है, इसको कॉपी पे लिख लो, अपने लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, चलिए।
तो सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल कितना है सर, 20,000 केजी है। प्राइस कितना है, देखिए 2 रुपया पर केजी। तो यहाँ पे यूनिट केजी हो गया, 1 केजी का दाम 2 रुपया है और टोटल यूनिट 20,000 केजी का है। स्टोरिंग कॉस्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, 16% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो स्टोर करने का खर्चा कितना है सर, 16% है एवरेज इन्वेंट्री का, मतलब जितना उसका यूनिट प्राइस है उसका 16% उसका एवरेज इन्वेंट्री स्टोरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, उसी को बुलाया था। कैरिंग एंड स्टोरिंग दोनों को जोड़ के बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना रुपए है, 50 रुपए। ठीक है, आपको क्या बोला, हाउ मच इज टू बी परचेज एट अ टाइम, एक टाइम में परचेज कितना करेंगे वो बताओ। मतलब ये शॉर्ट में क्या बोलने के लिए मांग रहा बताओ, ईओक्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सम है, इस सम को अपने लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 7 अपने लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यस, क्वेश्चन नंबर 7 पे सबसे पहले अपने लोग डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। डेटा, तो डेटा में सर अपना ए है। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन। मेरे हैंड राइटिंग को थोड़ा सा, आपकी सर का हैंड राइटिंग कितना है, शर्मा जाएंगे। और कोई गलत भी नहीं बोलना चाहिए भाई साहब, करो तुम्हारा बे, इज्जत देना। ठीक है, तो सर एनुअल कंजम्पशन ए है, जैसे यहाँ एनुअल कंजम्पशन कितना था सर, 20,000 केजी है। तो यहाँ पे एनुअल ये अपना ए हो गया। नाउ ओ का मतलब क्या था सर, ओ का मतलब बताइए क्या था, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। देखिए में गिवन था सर, दैट इज 50 रुपया एक कॉस्ट पर ऑर्डर करने। नाउ सी, सी का मतलब क्या था सर बताइए, सी का मतलब क्या था, आप लोग इतना कुछ बोलेंगे तो सुना ही नहीं जाएगा भाई, सीरियसली बता रहे हैं। आप लोग का आवाज़ सुनने के लिए ना तरस गए। जब बैच में आप लोग सब होते थे और जो आप लोग एक्सप्रेशन देखते थे, आवाज़ आती थी, कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये मतलब होता है सर इसका। तो भी चीज़ कितना परसेंट था देखिए, परसेंटेज कितना बोला सर, 16% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री का। और मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज आप किसके ऊपर निकालोगे, ये यूनिट प्राइस के ऊपर निकालोगे। तो ये हो जाएगा 16%, ये 2 रुपए पे 16% सर हो गई। क्लियर है, ये आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो गया। नाउ अब आपको इसको फार्मूला में पुट करना है। प्लेसिंग ऑर्डर रुपीज, इसने डाला है, तो ये हो गया 50। और कैरिंग कॉस्ट में देखिए 2 रुपये नहीं बैठाना है, कैरिंग कॉस्ट में 16% ऑफ ₹2। तो 16% सर, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर मेरे पास भी है, कैलकुलेटर में जाके तो ये 2 रुपए का, 2 रुपए का इंटू 16%, कितना आ गया सर,
32 पैसा। ठीक है, 2 रुपए का 16%, ये मेरा 0.32। अब इसको रूट ओवर करना है कैलकुलेटर पे सर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर ये आपका अपना आ गया 2500 यूनिट्स, ये अपना EOQ निकल गया। बस यही है सर, कितना इजी है देखिए, एकदम हलवा है, हलवा क्लियर है। ये EOQ का जो चैप्टर है ना, काफ़ी इजी है, हलवा है, इसको अपने लोग आराम से खा लेंगे अंदर तक, इतना मीठा ऐसा चीज़ है, क्लियर है। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। अगेन बुक है, बुक ओपन करिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर फिर भी नहीं है तो इसको पॉज कर लीजिए, और पॉज करके इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए, तो सर मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर ईयर, एक साल का दे दिया, और एक साल का यूजेस कंजम्पशन, ये मेरा ए हो गया 75,000। मटेरियल कॉस्ट रुपीज पर यूनिट, ये मटेरियल का प्राइस निकल गया सर, पर यूनिट का प्राइस कितना है, 1.5 रुपया है। और कैरिंग कॉस्ट कितना है सर, 25% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब सी क्या होगा, सी क्या 25% बोलेंगे, नहीं, 25% ऑफ व्हाट, इसका। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर 11 रुपया। आपको बोला डिटरमाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने और फ्री। तो चलिए क्वेश्चन 12 अपने लोग, तो क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्टली बनाएंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे सजा के, उसके बाद ही ना आपको नंबर मिलेगा ना। आप डायरेक्टली लिख दोगे EOQ इक्वल टू दिस 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 दिस, हाँ भाई चलबे ना, ठीक है दीदी आछे, ठीक है चलबे ना। जाएगा 2 किलनी जैसा लगा, जैसे लगता है चैप्टर पे। तो ए कितना था, रिमेम्बर ए कितना था, 75,000 था ना, और O इक्वल टू कितना था, O इक्वल टू कितना था, देखिए कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर का कितना रुपया था, 18 रुपया था, 18 रुपया। तो इंटू 18 रुपया आप यहाँ पर कर दीजिए। सी का मतलब क्या हो गया सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका परसेंटेज था 25% ऑफ किसका, ऑफ प्राइस का, यूनिट पर रुपया को डिवाइड कर देंगे, ओवर कर देंगे इसको। कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट कर लो सर, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है सर, मेरे पास कैलकुलेटर खराब हो गया है सर, बताइए ना क्या करें। अभी तो दुकानें भी खुली नहीं है, ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं हो रही है, दुकानें भी खुली नहीं है, कैलकुलेटर खराब हो गया। आपको पता है कितना सारा मेरा काम था, सब काम मोबाइल से हो रहा है सर, क्या करें बताइए ना। जिंदगी तो एकदम दिक्कत वाला जिंदगी हो गया तो लॉकडाउन पे। तो ये सर ऊपर वाला आ गया 27 लाख डिवाइडेड बाई 5 × 2, डिवाइडेड बाई 1.25, 1.5 का ऊपर में 25%, ये हो जा रहा है 0.75। टोटल आप रूट ओवर मार दो। हाँ पता है, हमको पता है भाई, आप लोग आंसर आ गया, हमको पता है। हाँ मेरा ही नहीं आ रहा, मैं ही डिले हूँ सर, मैं ही लेट कर रहा हूँ, क्या करूँ। 27 लाख डिवाइडेड बाई 0.375, 7 लाख 72 लाख, इसका रूट ओवर मारा है 70 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली 2683 आ रहा है सर। भाई साहब आंसर इतना ही आ रहा है क्या? एक्चुअल में क्या होता है ना, जब ये थोड़ा राउंड फिगर में नहीं आता है ना ये, तो थोड़ा अजब किस्म का ना बेचैनी सा होता है दिल में, ये गलत तो नहीं है ना। तो एक बार आप लोग एक बार कंफर्म करिए, तो कंफर्म करके बताइए तो कितना हो रहा है सर। सर एकदम सही आया, परफेक्ट आया अपना, तो 2684 ही हमारा आंसर है, 2। ठीक है, ये EOQ निकल गया अपना। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि सर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना।
तो नंबर ऑफ ऑर्डर सिंपल से कैसे निकलेगा सर, नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेगा एनुअल, जितना यूनिट की जरूरत थी और जितना यूनिट आपको ऑर्डर देना है। सपोज आपको यूनिट की जरूरत है 12,000, आपको ऑर्डर देना है 2,000 करके, जो अपना एग्जाम्पल था रिमेम्बर। 12,000 डिवाइड बाय 2,000 कितनी बार ऑर्डर होगा, 6 बार ऑर्डर होगा ना। यहाँ पर भी वही है, 75,000 आपका कंजम्पशन था और ये 26 अप्रोक्सीमेशन करके देखिए कितना आ रहा है, जितना आ रहा है उसको अप्रोक्स कर देंगे। तो ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है सर। 6 तो ये 27.975 टाइम्स है, 27.9। सर कैलकुलेटर नहीं है सर, तो अगर गलती वगैरह हो जाएगा तो माफ़ कर दोगे प्लीज़, है ना, इज्जत रख लोगे मेरा। कैलकुलेशन में गलती हो सकता है बिकॉज कैलकुलेटर नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर अ सीए कांट इमेजिन हिज लाइफ, वही मेरा हाल चल। ठीक है, तो सर ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन है सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका कॉस्ट निकालना है। अब इसका कॉस्ट करके कैसे करके निकालेंगे, चलो अगर मान लो कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, इसका अपने को टोटल कॉस्ट भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सपोज अपने को टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था 3 तरह का कॉस्ट है, रिमेम्बर 3 तरह का कॉस्ट निकलता है मटेरियल का। मटेरियल का टोटल कॉस्ट मिला के परचेज कॉस्ट, इसी को जोड़ के हमारा टोटल कॉस्ट आता है। क्लियर है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों को जोड़कर हमारा टोटल कॉस्ट आता है। तो हम लोग भी इस क्वेश्चन में यही करेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर अपने लोग 7 बनाया है ना, ये 7 का अपने लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो 7 का टोटल कॉस्ट में सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आता है बताओ, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट जानने से पहले ना कुछ डिटेल यहाँ पर जानना है। ये चलो इसको निकाल देते हैं, परचेज कॉस्ट फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल। ठीक है, आप हमको बताओ परचेज कॉस्ट कितना होगा सर, जितना यूनिट खरीदा और जितना उसका प्राइस पर यूनिट था। सिंपल सा बात है सर। तो यूनिट कितना था सर, क्वेश्चन नंबर 7 का अपने लोग कर रहे हैं 20,000 यूनिट था और एक यूनिट का प्राइस कितना था, अगर आपको याद होगा ये 2 रुपया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप जाओ तो देखो 20,000 kg था और 2 रुपया प्राइस था। तो परचेज कॉस्ट मेरा क्या निकल जाएगा बाबू, परचेज कॉस्ट सिंपल कॉस्ट यहाँ क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट यहाँ पर आ 20,000 यूनिट मतलब A इंटू P। ठीक है, तो A इक्वल टू 40,000। ठीक है, ये परचेज कॉस्ट निकल गया। नाउ सेकंड जो अपना कॉस्ट है वो क्या है बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जानने से पहले आपको पहले नंबर ऑफ ऑर्डर जानना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर और एक ऑर्डर को प्लेस करने का कितना कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर कॉस्ट निकल जाएगा ना सर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इससे पहले जानना है, इससे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ कितनी, इस तरह से पहले निकाले थे। नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जितना यूनिट ऑफ कंजम्पशन था 20,000 यूनिट, और EOQ क्या कहता है कि एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करोगे। भाई मेरा 20,000 यूनिट का जरूरत था, 2,500 kg हमको एक बार में ऑर्डर करना है, तो कितनी बार ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल 20,000 डिवाइडेड बाई EOQ का फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा देख लो आप, कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर 20,000 डिवाइड बाई 2,000 कितना होगा 8 टाइम्स। ठीक है,
तो देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना निकल जाएगा बताओ। देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, है ना अपना, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यही तो था वो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा कितना है बताओ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना था 8 टाइम्स, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितना था 50 रुपये, ये निकल गया सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 इंटू 8 रुपया इक्वल टू कितना आ जाता है सर, इक्वल टू 8 पंजे 40, 400 रुपया। ठीक है, ये 400 रुपया उसका प्राइस हो। नाउ द लास्ट कॉस्ट वो अपना क्या है बताओ। लास्ट कॉस्ट में वो है कैरिंग कॉस्ट, या जिसको आप स्टोरिंग कॉस्ट बोल दो, या जिसको आप कैरिंग कॉस्ट बोल दो। कैरिंग कॉस्ट अब अपना कितना आएगा सर, कैरिंग कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला होगा, उसको याद रखिएगा। कैरिंग कॉस्ट होगा जितना भी आप ऑर्डर दोगे, EOQ को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जितना भी आप ऑर्डर दोगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंटू कैरिंग कॉस्ट ये रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 क्यों देना है, EOQ में यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 क्यों देना है सर, जितना ऑर्डर हुआ, जितना माल मेरे पास ऑर्डर होके आ रहा है, और इनटू जितना कैरिंग कॉस्ट मतलब मेरा होल्डिंग का कॉस्ट लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा ना होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितना है ना। तो यहाँ पर अपने लोग 2 क्यों करते हैं सर, तो 2 इसलिए करते हैं सर क्योंकि स्टॉक जो आता है ऐसा थोड़ी ना कि वो मान लीजिए 6 टाइम आपको ऑर्डर देना है, 6 टाइम में ऑर्डर देना है, तो साल में 2 महीना तक का आपका पास ऑर्डर वाला माल है, फिर आपको नया ऑर्डर देना है, राइट। वो जो 2 महीना के लिए आप इस स्टॉक को थोड़ी ना हमेशा के लिए स्टोर करके रखते हो, उसको तो आप यूज करते हैं ना, उसको तो आप काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोलने मांग रहे हैं। यहाँ पर लॉजिकल मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 किया है, बट एक्चुअल में 2 नहीं हो सकता प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे, बिकॉज वो कब कब वो प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन के लिए माल का रिक्वायरमेंट होता है तो वो भी मैटर करता है। बट यहाँ पर थ्योरेटिकल के लिए ये माना गया है कि जितना भी ऑर्डर उन लोग देते हैं उसमें से आधा माल यूज हो जाता है प्रोडक्शन के लिए, और हाफ क्वांटिटी अपने लोग स्टॉक को होल्ड करने के लिए लगा देते हैं। तो जो होल्डिंग कॉस्ट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह हो गया, और भी सुपरविजन एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, वही सब खर्चा आपका कैरिंग कॉस्ट है। क्लियर है। तो उसका एक्सपेंसेस किस पे लगेगा, जितना सामान ऑर्डर होके आया उस पे, या जितना सामान गोडाउन पे स्टोर हो रहा है उस पे लगेगा। ऑब्वियसली जितना गोडाउन पे स्टोर हो रहा है उस पे लगेगा, लेकिन जितना सामान ऑर्डर आया और जितना स्टोर हो रहा है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि भाई साहब अगर आप 6000 सामान ऑर्डर किए, 3000 सामान आप यूज कर लिए प्रोडक्शन पे, और बाकी का जो 3000 सामान है वो आप होल्ड करके रखे हो टिल द टाइम नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आया सर, क्या आप बोल रहे हैं सर आप ये डिवाइड बाय 2। सिंपल सा बात समझ, आपके घर पे गैस जलती है सर, है ना, LPG गैस, जिससे सिलेंडर आपका चूल्हा चौका वगैरह चलता है, आपकी मम्मी को पता होगा। तो आपको पता कि सर जितने भी मोस्ट ऑफ द फैमिली मोस्ट ऑफ द घर पे मिनिमम 2 गैस रहती है। ठीक है, एक यूज होता है और एक स्टॉक में पड़ा रहता है। क्लियर है। फिर एक जाता है, एक जैसे ही खत्म हो गया दूसरा वाला आप यूज किए, और फिर एक के लिए आप ऑर्डर दे देते हैं, फिर उसको यूज करेंगे, फिर दूसरे के लिए आप ऑर्डर देते हैं। तो प्रैक्टिकली पे 2 आपका रहता है, जिसमें से एक यूजेबल होता है और एक होल्ड पे रहता है, राइट।
जो होल्डिंग जो कॉस्ट लग रही है वो जो होल्ड पे रहता है, जिसको आप स्टोर करके रखते हो, उस पे कॉस्ट लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट के मेथड से सर यू क्यू डिवाइडेड बाई टू। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल डेट आई कैन गिव। नहीं समझ में आता भाई, यू क्यू डिवाइडेड बाई टू है, जितना भी नंबर ऑफ आप ऑर्डर दोगे ना क्वांटिटी, उस डिवाइडेड बाई टू इंटू कैरिंग कॉस्ट कर देना। तो सर यहाँ पर बताओ यू क्यू कितना आया था हमारा, यू क्यू आया था 2500। तो यू क्यू आ 2500 डिवाइड, कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना था सर, बताइए बताइए। कैरिंग कॉस्ट कहाँ गया, कैरिंग कॉस्ट आपने निकाला था ना, कैरिंग कॉस्ट कितना था, 0.32। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का अपना था 0.32। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 आ जाएगा ना सर। सारा देखिए 2500 डिवाइडेड बाई 0.3, 400 रुपये ये भी आया, कंग्रेचुलेशन। तो ये भी मेरा 4, तो टोटल ₹100 आपका एक्सटर्नल परचेस। ठीक है, ये टोटल परचेस कॉस्ट 40,800 रुपया हो गया सर। आई होप आप लोग को समझ में आया, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, अच्छा तो जो